नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। जो जाल बीजेपी ने बिछाया था, विपक्ष आखिरकार उसमें फंस ही गया। वैसे फंस तो उस वक्त ही गया था जब विपक्ष ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बहिष्कार का ऐलान किया था। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि कहीं किसी विपक्षी पार्टी के नेता का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो राम के समारोह में चला जाए। अब देखा जाए तो धर्म किसी भी शख्स का बेहद निजी विषय होता है और इसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये बात किसी एक इंसान को समझाना तो आसान है, लेकिन जब बात जनमानस की हो तो ये बेहद मुश्किल है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने इस पूरे आयोजन को बीजेपी के आयोजन के रंग में रंगने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों को राम विरोधी और हिंदू विरोधी रंग में जरूर रंग डाला। लोकसभा के चुनाव पास हैं और विपक्षी पार्टियों को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बीजेपी राम मंदिर के इस एजेंडे को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है और देश भर में कई कार्यक्रम कर बीजेपी लोकसभा चुनाव तक राम मंदिर का मोमेंटम बनाए रखेगी। विपक्षी पार्टियां इस दांव की काट शायद ही कर पाएं और कोई ऐसा मुद्दा जनता के सामने ला पाएं जो राम मंदिर से बड़ा हो। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पहले ही विपक्ष के काम नहीं आए हैं। राहुल गांधी ने अडानी और मोदी की सांठगांठ का मुद्दा उठाने की कोशिश की। हाल में ही 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा नहीं चला। अब दिक्कत इस बात की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी विपक्ष इकट्ठा नजर नहीं आया। कोई कहीं था तो कोई कहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा असम पहुंची, जहां उन्हें एक मंदिर में दर्शन करने जाना था, लेकिन असम सरकार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से राहुल गांधी को मंदिर जाने की इजाजत नहीं दी, जिसके विरोध में राहुल गांधी धरने पर बैठ गए। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में संप्रीति रैली निकाली। ममता ने कालीघाट मंदिर में पूजा के बाद अपनी यात्रा शुरू की। फिर एक गुरुद्वारा, एक चर्च और एक मस्जिद पर रुकने के बाद लगभग 1 लाख की भीड़ को संबोधित करने से पहले उन्होंने उन विपक्षी दलों को निशाना बनाया जो बीजेपी के सामने खड़े नहीं होते। वहीं उद्धव ठाकरे ने गोदावरी नदी के किनारे रामकुंड और कलाराम मंदिर में 1 घंटे से अधिक समय बिताया और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जश्न मनाने के लिए महाआरती की। उनके साथ उनकी पत्नी रश्मि, बेटे आदित्य और तेजस के अलावा पार्टी के कई नेता मौजूद थे। एनसीपी चीफ शरद पवार भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भीड़ कम हो जाएगी तो वो मंदिर जरूर जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता ठुकराने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन एक बयान जारी कर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि देश मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा परिकल्पित राम राज्य की ओर जाने वाले मार्ग का अनुसरण करेगा। वहीं आरजेडी के संरक्षक लालू प्रसाद भी न्योता मिलने के बाद भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूर रहे। अब सवाल ये है कि कहीं लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या से दूरी बनाकर विपक्ष ने बहुत बड़ा जोखिम तो नहीं ले लिया है। समारोह में शामिल हो या नहीं, इसे लेकर विपक्षी दलों के नेताओं में कभी एक राय नहीं बन पाई। यहाँ तक कि एक ही पार्टी के नेताओं में इसे लेकर मतभेद थे। अब कांग्रेस की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। इसके उलट कर्ण सिंह, प्रमोद कृष्णन सहित पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने साफ कहा कि समारोह में शामिल होने से गुरेज नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले ये फैसला लेना किसी बड़े जुए से कम नहीं है। आज पूरा देश जिस तरह से राममय दिख रहा है, उससे एक बात का तो जरूर पता लगता है कि विपक्ष से अनुमान लगाने में गलती हो गई है। विपक्षी दलों का समारोह से दूरी बनाने का फैसला आगामी चुनावों में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करेगा। पहले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया तमाम तरह की खटपट से जूझ रहा है। चुनाव में अब जब कुछ ही महीने बचे हैं, घटक दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तक नहीं तय हो पाया है। बैठकों के अलावा चुनाव के लिए दूसरे दलों की किसी तरह की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। आज भी एजेंडे के नाम पर विपक्ष खाली हाथ ही खड़ा है। उसने देश के सामने कोई रोडमैप पेश नहीं किया है कि कोई क्यों उन्हें सत्ता की चाबी सौंपे। विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा खोज पाने में नाकामयाब रहा है जो जनमानस के दिलो दिमाग के करीब हो और जिसकी वजह से एक आम आदमी की जिंदगी पर कुछ असर पड़ रहा हो। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के सामने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण देकर ऐसा धर्म संकट खड़ा कर दिया है जिससे बाहर निकलना विपक्षी पार्टियों के लिए नामुमकिन ही दिख रहा है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।
श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।